टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। भाजपच्या अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी आपल्यासोबत आहे। भारतीय संस्कृती आणि वंशज, तुम्ही म्हटलं की श्रीरामाचे वंशज भारतात आहे, मुस्लिमांबद्दल काय म्हणायचं आहे तुम्हाला, कारण की तुम्ही त्या अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहात? देखिए, मुसलमान कोई बाहर से नहीं आया, मुसलमान भी इसी मिट्टी का है और मुसलमान भी भगवान श्री राम का वंशज है। मुझे गर्व है इस बात का कि भगवान श्री राम हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि ये जो देश है हमारा भारत देश, यहाँ पहले सनातन ही था। 639 के पहले सब लोग सनातन धर्म में थे। पहले जो मुसलमान हुए वो चेरेमन पेरुमल केरल के जो राजा थे, वो जाकर अरब में गए, वहाँ उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, वो यहाँ आए, उन्होंने पहली अपनी मस्जिद बनाई, चेरेमन जुमा मस्जिद। और उसके बाद धीरे धीरे सूफी संत आए, धीरे धीरे इस्लाम का प्रचार हुआ, हम सब लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। हमने इस्लाम कबूल किया, हमने अपनी पूजा पद्धति बदली, लेकिन जो हमारी संस्कृति है आज भी भारतीय संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी संस्कृति हिंदू संस्कृति है, और इसमें हम खुश हैं। आज जो सबसे ज़्यादा ताकत हमारे पास है वो भारतीय संस्कृति है। आप देखें, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान क्यों बना? क्योंकि उन लोगों ने कहा जिन्ना के नेतृत्व में कि हमारी संस्कृति अलग, हम यहाँ नहीं रह सकते, और इसीलिए उन्होंने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया। वहाँ गए, वो कहाँ खुश हैं? क्योंकि इस संस्कृति को छोड़ कर गए, इस मिट्टी को छोड़ कर गए। आपका ये कहना है कि भारत के पूरे मुसलमान श्री राम के वंशज है, ये कहना है आपको? 100%, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। आप अगर जाकर देखेंगे, कहना है अपनी जड़ों को खोदेंगे, तो ये पाएंगे कि भारत में रहने वाले सारे मुसलमान वो भगवान श्री राम के वंशज हैं, और इस पर हमें गर्व करना चाहिए कि हम भगवान श्री राम के वंशज हैं। और आप ईद आ रही है, बकरीद, कुर्बानी को लेकर विवाद है, आपका क्या कहना है इस पर? कुछ छोटे भैया नेता जो हैं वो विवाद करके अपने आप को सुर्खियों में आना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसे छोटी मोटी बातों को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सरकार ने कुर्बानी की इजाज़त दी है। हमारे संविधान में कुर्बानी करने का हमें इजाज़त है, हमें अपने धर्मों पर चल के हमने अपनी आस्था को मानने का इजाज़त है। हाँ, लेकिन अगर कोई प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी करता है तो सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुर्बानी के नाम पर अगर कोई गंदगी करता है, कोई कानून अपने हाथ में लेने का काम करता है, तो सख्त से सख्त उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर सजा होनी चाहिए। पर मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से चोरी का माल जब सुनार खरीदता है तो चोर पर भी कार्रवाई होती है, उस पर बेचने वालों पर भी कार्रवाई होती है। तो मैं सरकार से मांग करूँगा कि अगर कोई प्रतिबंधित जानवर बेचने भी आता है तो जो बेच कर जाता है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जब तक हम एक खरीदने वाले पे कार्रवाई करेंगे, बेचने वाले पे कार्रवाई नहीं करेंगे, तो इस पे जो है रोक नहीं लग सकता है। नीतीश राणे जी ने बोला, जो मिनिस्टर रहे महाराष्ट्र में, आप के पार्टी के कद्दावर नेता है, उन्होंने कहा कि वर्चुअल कुर्बानी होनी चाहिए। अब नीतीश राणे का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है मैं तो इस पर नहीं कहना चाहूँगा। नीतीश राणे को इस्लाम के बारे में जानकारी क्या है? ये जो कुर्बानी है ये इस्लाम का हिस्सा है, और ये कुर्बानी जो है हज़रत इब्राहिम की सुन्नत है। जो प्रतिबंधित जानवर है उसको हरगिज नहीं करना चाहिए, लेकिन कानून के अंदर जो जानवर है उसको जब तक कुर्बानी नहीं करेंगे वो रस्म की अदायगी नहीं होगी। और मैं उनके इस बयान को खंडन करता हूं कि वो सांकेतिक होना चाहिए, वो केकी होना चाहिए। ऐसा कोई प्रथा नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, और उनको इस्लाम में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। और जिस विभाग के मंत्री हैं, अगर उसी पे उन्होंने ध्यान दे दिया तो शायद महाराष्ट्र का भला हो जाएगा, लेकिन वो कहाँ से ढूंढ कर कहाँ घुस जाते हैं, ये मुझे लगता है कि उनको इस आदत से सुधरने की आवश्यकता है। शिकायत करेंगे उनकी? 100% मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी से शिकायत करूंगा। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, मैं केंद्र में हूँ, मैं अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी शिकायत करूंगा कि वो नीतीश राणे जी की शिकायत करूंगा कि वो हर जगह घुसकर जो है बयानबाजी करते हैं, देश का प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। वो माननीय मंत्री हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन हर जगह वो बयान ना दिया करें। अल्पसंख्याक मोर्चा जो कि बीजेपी का मुस्लिम समाज समुदाय के लिए है, आप फौज में, भारतीय फौज में मुस्लिम लड़कियां आए, इसके लिए कुछ अभियान चलाने वाले हैं। कर्नल सूफिया को आदर्श मानते हुए लड़कियां आए, ऐसा आपका कहना है, क्या कहना है?
अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 11 साल पूरे हो रहे हैं। इस पर हमने तय किया है कि सीधी से संकल्प तक एक नियोजन करेंगे। माननीय जेपी नड्डा जी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके निर्देश पर, और संख्यक मोर्चा भी पूरे देश भर में चौपाल लगाएगा। चौपाल के माध्यम से जो हमारे बहन भाई हैं उनको हम सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे, और कौन सी योजना हमें निकालनी चाहिए जिससे और लाभ हो सके, या किसी योजना में कोई कठिनाई आई रही है अगर तो उसके बारे में भी हम सरकार को इसकी सूचना देंगे। और इस चौपाल में हम विशेष रूप से जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनको हम मिलेंगे, उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, उनका हम मार्गदर्शन करेंगे कि वो भी अब घर से बाहर निकलकर फौज की ट्रेनिंग लें। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कर्नल सोफिया जी ने देश नहीं पूरी दुनिया में भारत की नारी शक्ति का प्रदर्शन किया है, भारत के नारियों का शौर्य का प्रदर्शन किया है, और जिस प्रकार से उन्होंने दुनिया में नाम, अपने परिवार का नाम, देश का नाम, इस्लाम का नाम रोशन किया है, और ये बता दिया कि हम किसी भी पद पर जाकर देश की सेवा कर सकते हैं, इस्लाम हमें रोकता नहीं है। इस बात को हम अपनी बहन बेटियों को बताएंगे कि आप भी मिलिट्री ट्रेनिंग लीजिए, आप एनसीसी में भर्ती हों, आप जो है जाकर जो है फौज में जाएं, आप अग्निवीर बने। और शुरू कर रहे हैं आप? ये 9 तारीख को दिल्ली में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इसका शुभारंभ कर रहे हैं। उसके बाद देश भर में चौपाल लगाकर हम लोग लेकर जाएंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया। कॅमेरामॅन सचिन सयामसह गजानन उमाटे, TV9 मराठी, नागपूर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।